राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक बहुत ही सुंदर कथा। ये एक सत्य कथा है। बांके बिहारी जी के चमत्कार की ऐसी ही सत्य कहानियाँ पहले भी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं सुनी तो एक बार ज़रूर सुनिए। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जब हम बांके बिहारी जी के चमत्कार की ऐसी सत्य घटनाएं सुनते हैं तो हमारा प्रेम बांके बिहारी जी के लिए और भी गहरा हो जाता है। चलिए बिना देर किए इस कथा को शुरू करती हूँ। बांके बिहारी जी। बांके बिहारी जी का मंदिर श्री धाम वृंदावन में है। ये कोई मूर्ति नहीं है बल्कि राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप है जिसे श्री विग्रह कहा जाता है। स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने प्रेम और संगीत साधना से भगवान को प्रकट किया था। बांके बिहारी जी आए दिन आज भी चमत्कार करते रहते हैं और अपनी दिव्य अनुभूति अपने भक्तों को कराते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ठाकुर भूपेंद्र सिंह। राजघराने से ताल्लुक रखते थे और भरतपुर के पास ही इनकी रियासत थी। ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन भोग विलास में ही व्यतीत किया था। शिकार करना, अपनी शान और शौकत का दिखावा करना, ऐश करना, यही सब इनके जीवन की दिनचर्या थी। जबकि इसके विपरीत इनकी पत्नी बिल्कुल ही अलग स्वभाव की थी। वो बहुत ही धार्मिक थी और बहुत ही धैर्यवान थी। सादा जीवन व्यतीत करती थी। दिखावा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका एक नियम भी था। वो हर महीने वृंदावन धाम जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन किया करती थी। अपने पति से बिल्कुल विपरीत वो बिल्कुल साधारण जीवन जिया करती थी। किसी से अपशब्द नहीं कहती थी, बल्कि पति भी जब उसे उल्टी सीधी बातें कहता था तो बड़े धैर्य के साथ उन्हें सुन लिया करती थी। बहुत सहनशीलता थी उसमें। जबकि वृंदावन जाने के नाम पर उसके पति भूपेंद्र सिंह हमेशा उसे ताना भी मारा करते थे कि अरे तू खुद को मेरा भाई समझती है क्या तू संन्यास लेना चाहती है? घर गृहस्थी छोड़ के तेरा मन कहाँ लगा रहता है? इस तरह के ताने उसे हमेशा सुनने को मिला करते थे। लेकिन वो कभी भी अपने पति की बातों का बुरा नहीं मानती थी। बस हल्का सा मुस्कुराकर हमेशा अपने पति की बात को ऐसे ही टाल दिया करती थी। अगर जवाब देती तो घर में कलह और क्लेश हुआ करते। यही कारण था कि उनका दाम्पत्य जीवन पटरी पर चल रहा था। कहते हैं ना, दाम्पत्य जीवन को पटरी पर चलाने के लिए एक इंसान को चुप रहना ही अच्छा होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया भूपेंद्र सिंह की रुचि भोग विलास में और भी अधिक बढ़ती गई और इधर उसकी पत्नी का प्रेम बांके बिहारी जी के लिए और भी गहरा होता गया। भूपेंद्र सिंह की पत्नी का प्रेम और भक्ति बांके बिहारी जी के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। मानो उनकी भक्ति उनके पति के भोग विलास को चुनौती देने के लिए खड़ी थी। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी ने घर में ही बांके बिहारी जी की मूर्ति भी स्थापित की हुई थी और भगवान के सामने बैठकर भजन कीर्तन कथाएं सुना करती थी। एक दिन की बात है, भूपेंद्र सिंह शिकार करके जब वापस अपने महल में लौटे तो उन्होंने देखा पूरा महल फूलों और गुब्बारों से सजा हुआ था और घर में विशेष तरह का प्रसाद भी बनाया गया था। लेकिन भूपेंद्र सिंह घर पे पहुंचते ही उखड़ गया और गुस्सा करने लगा और चिल्ला चिल्लाकर घर के नौकर चाकरों को डांटने लगा और कहने लगा, क्या है आज? क्यों पूरी हवेली को सजाया हुआ है? कोई उत्सव है क्या? और अगर है भी तो मुझे पहले से क्यों नहीं बताया गया? मुझे किसी भी तरह के उत्सव की कोई सूचना क्यों नहीं दी गई? अभी भूपेंद्र सिंह अपने नौकरों पर चीख ही रहे थे कि सामने से उन्हें अपनी पत्नी आती हुई दिखाई दी। अपनी पत्नी को देखकर तो उनका पारा और 7वें आसमान पर चढ़ गया और अपनी पत्नी को डांटते हुए बोले, क्यों, क्या अब इस हवेली में मेरी जरूरत नहीं है? किसी भी तरह के उत्सव की सूचना मुझे क्यों नहीं दी गई? अब जब पत्नी ने देखा कि पति बिना वजह इतना गुस्सा कर रहे हैं तो उसने बहुत ही धैर्य और प्रेम के साथ कहा कि आप भूल गए, मैंने आपको रात को ही बता दिया था कि कल बिहारी जी का प्राकट्य दिवस है
और सुबह पूरी हवेली में सजावट होगी और उत्सव मनाया जाएगा। इस पर भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे सुबह दोबारा से क्यों नहीं बताया, मुझे बाहर जाने से क्यों नहीं रोका। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि आप तो सुबह अंधेरे ही चले गए थे, ना आपने कुछ बताया ना कुछ सुना, बस रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने के लिए चले गए। और आप तो हमेशा ही ऐसे बिना बताए ही चले जाते हैं, आपका कोई समय भी निर्धारित नहीं है, इसमें मैं क्या करती आप ही बताइए। उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये भूपेंद्र सिंह भी जानते थे, पर पता नहीं क्यों आज उन्हें अपनी पत्नी की आवाज में एक अलग तरह की तेजी सुनाई दी। भूपेंद्र सिंह को अपनी पत्नी की बात में आज कुछ अलग ही बात लग रही थी। भूपेंद्र सिंह अपनी पत्नी को कभी पत्नी की तरह समझता ही नहीं था, हमेशा उसका तिरस्कार करना, उसके साथ दासी जैसा बर्ताव किया करता था, उसके सामने खुद को राजा की तरह दिखाया करता था, पत्नी का बहुत अपमान किया करता था। लेकिन पत्नी ने कभी आज तक अपने पति के सामने अपनी जुबान नहीं खोली थी। जब भूपेंद्र सिंह के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ जाते थे तो बस बिहारी जी के सामने जाकर रो दिया करती थी, लेकिन अपने पति को कभी उल्टा जवाब नहीं देती थी। लेकिन आज उसकी पत्नी उसके सामने बोल गई थी। जब उसने अपनी पत्नी की बात पर चिंतन किया तो उसे वाकई में याद आ गया कि हाँ, रात को उसकी पत्नी ने उसे सब कुछ बताया था। भूपेंद्र सिंह से अब कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। जब वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया तो देखा कि उसकी पत्नी बिहारी जी के सामने खड़ी होकर अपने पति की मंगल कामना की दुआएं कर रही है। भूपेंद्र सिंह बहुत ही लज्जित सा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने चुप रहना ही उचित समझा। इधर जैसे जैसे पत्नी के अंदर भक्ति और प्रेम बिहारी जी के प्रति बढ़ रहा था, वैसे वैसे भूपेंद्र भोग विलासों की तरफ बढ़ रहा था। दोनों पति पत्नी में थोड़ी दूरी आती जा रही थी। इनका एक बेटा भी था जो विदेश में रहता था। जब पति पत्नी में दूरियां बढ़ती गई तो पत्नी भी ये सोचने लगी कि मैं अब अपना आगे का जीवन वृंदावन में ही व्यतीत करूंगी। जैसे तैसे पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस फिर से आ गया। तभी तक भूपेंद्र सिंह का बेटा भी विदेश से लौट आया था। इस साल भूपेंद्र सिंह की पत्नी ने बांके बिहारी जी के लिए एक बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार कराई। वो बहुत खुश थी कि बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव पर ये पोशाक मैं बिहारी जी को तोहफे में दूंगी और बिहारी जी इसको पहनेंगे। लेकिन इस पोशाक के बारे में भूपेंद्र सिंह को पता चल गया और उसके मन में एक बुरा विचार आ गया। उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है, क्यों ना अपनी पत्नी को सभी के सामने नीचा दिखाया जाए। देखता हूं ये बांके बिहारी जी को पोशाक कैसे पहनाती है। अब जो भूपेंद्र सिंह की पत्नी थी वो 3 दिन पहले ही वृंदावन जा रही थी। उसने भूपेंद्र सिंह से कहा कि आप बांके बिहारी जी के प्राकट्य दिवस से 1 दिन पहले ये पोशाक वृंदावन भिजवा देना। अभी तो उत्सव में 3 दिन हैं, तभी ये पोशाक पहुंच जाएगी। पोशाक तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जरी का काम रह गया था। अपनी पत्नी की बात सुनकर भूपेंद्र सिंह की ईर्ष्यालु बुद्धि भी सक्रिय हो गई थी। उनके मन में पूरी तरह से विचार बनने लगे। भूपेंद्र सिंह राजघराने से तो ताल्लुक रखता था ही, उसके पास सेवकों की कमी नहीं थी। उसने उसी रात उस दुकान से उस पोशाक को उठवा लिया। दुकान से पोशाक को गायब करवा दिया गया। अगले दिन सुबह जब दर्जी ने दुकान खोली तो दुकान में देखा कि पोशाक नहीं है। धीरे धीरे ये बात पूरी रियासत में फैलती चली गई। अब बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के केवल 2 दिन रह गए थे। बांके बिहारी जी की पोशाक 2 दिन में तैयार करवाना असंभव था। सबको दिखाने के लिए तो भूपेंद्र सिंह ऊपर से बड़ा दुखी हो रहा था, लेकिन मन ही मन वो बहुत ही खुश था कि मैं अपनी चाल में कैसे कामयाब हो गया। मन ही मन खुद को बड़ा विजयी समझ रहा था और बोल रहा था अपने मन में कि हाँ, आज मैं जीत गया, मैंने कैसे पोशाक को गायब करवा दिया। इधर पत्नी जो पहले से ही वृंदावन जा चुकी थी, वो वृंदावन में बांके बिहारी जी को पोशाक पहनाने के लिए बहुत ही खुश थी।
अब समस्या ये भी थी कि पत्नी तक ये संदेश कैसे पहुंचे कि बांके बिहारी जी की पोशाक तो गायब हो चुकी है। तब भूपेंद्र सिंह ने सोचा कि किसी सेवक को भेजने से अच्छा है कि मैं खुद ही वृंदावन जाता हूं और अपनी पत्नी को एक खबर देता हूं कि पोशाक गायब हो चुकी है। अब इधर भूपेंद्र सिंह ने वृंदावन जाने की तैयारी की। अपने मन में बहुत ही खुश है कि आज क्या अच्छा लगेगा। आज बिहारी जी को जब पोशाक पहनने को नहीं मिलेगी तो मेरी पत्नी की सबके सामने क्या फजीहत होगी। जो बड़ी धार्मिक बनी फिरती है ना, सबके सामने खूब बेइज्जती होगी उसकी। बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है तो जाहिर सी बात है वहां पर भीड़ भी बहुत होगी। बहुत बिहारी जी करती रहती है। आज जब बेइज्जती होगी तो अपने आप पति का नाम लेना सीख जाएगी। अब भूपेंद्र सिंह वृंदावन पहुंचा। देखा वहां पर बहुत ही भीड़ थी। दूर दूर से भक्त बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आ रहे थे। आज वृंदावन में अलग ही तरह की धूम है। सभी जगह श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय, इस तरह के जय जयकारे गूंज रहे थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह की आंखें तो बस अपनी पत्नी को ढूंढ रही थी कि कैसे मैं अपनी पत्नी को नीचा दिखाऊं, जल्दी से वो घड़ी कैसे भी आ जाए। जैसे ही भूपेंद्र सिंह मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, वैसे ही उसे अपनी पत्नी दिखाई दी। उसकी पत्नी के चेहरे पर संतोष और बहुत ही खुशी नजर आ रही थी। तब भूपेंद्र सिंह ने सोचा कि अच्छा, बहुत खुश नजर आ रही है। अभी जैसे ही मैं इसे खबर सुनाऊंगा कि पोशाक गायब हो गई है तो देखता हूं इसकी खुशी कैसे उड़ जाएगी। भूपेंद्र सिंह अपनी पत्नी से कुछ कहता उससे पहले ही पत्नी बोल पड़ी, अरे वाह, आज तो बिहारी जी ने मेरी सुन ली कि आप यहाँ आए हैं। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। एकदम से भूपेंद्र सिंह बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब भूपेंद्र सिंह की पत्नी एकदम से बोल पड़ी कि आपको जो भी कुछ बताना है बाद में बताना, पहले चलो और बिहारी जी के दर्शन कराओ। भूपेंद्र सिंह की पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़ा और उन्हें खुशी के मारे खींचते हुए बिहारी जी के सामने ले जाने लगी, जैसे एक सद्गुरु अपने शिष्य का हाथ पकड़कर उसका बेड़ा पार लगा देता है। अब जैसे ही भूपेंद्र सिंह बांके बिहारी जी के सामने पहुंचा, मानो उसे सांप सूंघ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बांके बिहारी जी ने आज वही पोशाक पहनी थी जो भूपेंद्र सिंह ने चोरी करवाई थी। उस पोशाक को देखकर भूपेंद्र सिंह दंग रह गया। अरे, ये तो वही पोशाक है जिसे मैंने गायब करवा दिया था। ये पोशाक बिहारी जी ने कैसे धारण कर ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी ने दूसरी पोशाक बनवाई हो? अरे नहीं, 2 दिन में पोशाक तैयार कैसे हो सकती है? कहां से आई होगी ये पोशाक? इसी तरह के हजारों सवाल उसके मन में दौड़ने लगे। वो इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजरें बांके बिहारी जी से जा मिली। जैसे ही उसकी नजरें बांके बिहारी जी से मिली तो मानो मन में जलन, ईर्ष्या, इन सब ने अपना स्तर खो दिया। बांके बिहारी जी के सामने उसकी नजरें झुक गई। ठीक ही तो बात है भाई, चोरी की है, बांके बिहारी जी से नजरें मिलाए भी तो कैसे? भूपेंद्र सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अजीब सी स्थिति हो रही थी उसकी, लेकिन साथ ही ये भी सोच रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तभी हकलाते हुए अपनी पत्नी से बोला, ये पोशाक जो बिहारी जी ने पहनी है, ये पोशाक कौन लाया? भूपेंद्र सिंह की पत्नी ने कहा, विजेंद्र लेकर आया है। विजेंद्र ठाकुर साहब के बेटे का नाम था और देखो रात को ही पोशाक लेकर आया है। अगर आप भी सुबह जल्दी आ जाते तो आप भी बिहारी जी को अपने हाथों से पोशाक पहना पाते। भूपेंद्र सिंह ने अपने बेटे को अलग एकांत में बुलाया और अपने बेटे से कहने लगा, ये पोशाक तुम कहां से लाए हो? ये सुनकर उसका बेटा बोला, कहां से लाया हूं मतलब? कल आपने ही तो एक लड़के के हाथ मेरे पास भिजवाई थी कि इसे लेके मैं तुरंत वृंदावन पहुंच जाऊं, सुबह प्राकट्य दिवस है। इसके बाद बेटा बोला कि पिताजी आप भी अजीब हैं, आपको आना ही था तो मेरे साथ ही आ जाते। और पिताजी आप इतना परेशान क्यों होते हैं? पोशाक तो पहुंच गई ना, हो सकता है जिस लड़के को आपने भेजा हो आप भूल गए हो, इसलिए परेशान मत होइए। पोशाक समय से पहुंच गई, ये बड़ी बात है। लेकिन भूपेंद्र सिंह तो अब भी बहुत परेशान था।
अपने मन में सोचने लगा, कौन सा लड़का, मैंने तो किसी लड़के को नहीं भेजा। बदहवास सा भूपेंद्र सिंह तरह तरह की बातें सोचने लगा। तरह तरह की बातें सोचता हुआ ये बिहारी जी कौन है, वो लड़का कौन था, बांके बिहारी जी ने वो पोशाक कैसे पहन ली, क्या इस चोरी के बारे में मेरे अलावा कोई और भी जानता है। इस तरह की हजारों बातें सोचते सोचते पता नहीं भूपेंद्र सिंह की कब आंख लग गई। और तभी देखिए बिहारी जी ने दिखाया अपना चमत्कार। बिहारी जी भूपेंद्र सिंह के सपने में आए हैं और कहते हैं, क्या हुआ, होश उड़ गए ना, यही सोच रहे हो ना ये पोशाक मुझ तक कैसे पहुंची, इतना मत सोचो। अरे जिसे मेरे पास पहुंचना हो ना, उसे तो दुनिया की कोई ताकत मेरे पास पहुंचने से नहीं रोक सकती। उसमें ये तो मेरी ही पोशाक थी, अपनी चीज को भला मैं कैसे छोड़ देता। और तो और पोशाक की तो बात ही छोड़, तू खुद भी वृंदावन आ गया, अब बता कैसी रही। ये सुनकर भूपेंद्र सिंह का दिमाग चकरा गया, वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा, मानो बस उसकी धड़कनों की आवाज ही सुनाई दे रही है। बदहवास हो गया, शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया, अपने ऊपर उसे ग्लानि होने लगी। बहुत ही रोने लगा कि हाय मैं कितना बड़ा पापी हूँ, हाय हाय करके रोने लगा। पत्नी और बेटा उठ गए और सोचने लगे कि आज ये भूपेंद्र सिंह को क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं, और रोते रोते बोल रहे हैं, हाय मैं कितना बड़ा पापी हूँ, हाय मैंने क्या कर दिया। अब अगले दिन की सुबह हुई, उसकी पत्नी भूपेंद्र सिंह को लेकर फिर से बिहारी जी के मंदिर में आई है दर्शन करवाने। दर्शन करते करते फिर से रोने लगा, रोते रोते चबूतरे पे बैठ गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा कि हे प्रभु मुझसे ये क्या अपराध हो गया। तभी पीछे मुड़कर देखता है तो एक संत खड़े हैं। उन संत ने भूपेंद्र सिंह के कंधे पर हाथ रखा और कहते हैं, अरे भैया रोते क्यों हो, इसमें रोने की क्या बात है। अरे भैया ये कन्हैया है और बड़ा ही नटखट है, इसकी तो सारी लीलाएं ही नारी हैं, तभी तो ये वृंदावन का बांके बिहारी है। ये कृष्ण तो हमेशा गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और आज देखो तुमने इनके ही वस्त्र चुरा डाले, ये भी बहुत अच्छी रही। बस इतना कहकर वो संत वहां से चले गए। भूपेंद्र सिंह की आंखें उस संत को उस भीड़ में ढूंढती रही, लेकिन वो संत महात्मा फिर उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। अब वो और सोचने लगा कि कौन थे ये संत, कहाँ से आए, कहीं इन्हें भी मेरी चोरी के बारे में पता तो नहीं था, कहीं ये बिहारी जी ही तो नहीं थे। इतना सब सोचते सोचते भूपेंद्र सिंह वहीं पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कहते हैं 2 दिन के बाद भूपेंद्र सिंह को होश आया और उसके बाद भूपेंद्र सिंह की जिंदगी ही बदल गई। उसने अपना जीवन बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। नियम, सेवा, पूजा, बांके बिहारी जी के दर्शन करना, यही उसकी जिंदगी बन गई। बांके बिहारी जी ने अपना चमत्कार भूपेंद्र सिंह को दिखाया और उसे अपना बना लिया। बांके बिहारी जी जिसे भी अपना चमत्कार दिखाते हैं उसे अपना बना लेते हैं। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आज की ये सत्य कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ये कथा और भी लोगों तक पहुंचे जिससे सभी बांके बिहारी जी के करीब आ सकें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।